देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अयोध्या में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। पंडित दीनदयाल नगर वार्ड के कोरखाना देवकली इलाके में पिछले 5 सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि वर्षों से जलभराव और सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया। बारिश के बाद मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गया, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। करीब 1 दर्जन परिवार अब भी सीवर लाइन और नाली की सुविधा से वंचित है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से बंद नालियों की सफाई, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था और सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। ये समस्या पहले नहीं थी, नालियां बनी थी, लेकिन हुआ क्या कि अगल बगल लोग जिनके मकान है उन्होंने नालियां ढक रखी है, पानी का निकास हो नहीं रहा है और समस्याएं तो बहुत है। हम लोग 200-200 मीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ के इसी पानी पैदल होके जाते हैं। जल निकासी की लेवल अतिक्रमण भी है और उसमें मिट्टी पड़ के मलबा डाल दिए हैं। दोनों चीजें हैं। शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किए हैं और भैया जो है यहाँ के जो मेयर है उनसे भी कहे हैं, लेकिन कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। आश्वासन मिला था कि टीम को भेजते हैं, लेकिन टीम आई नहीं अभी तक। यहाँ के पार्षद कह रहे कि हमें सूचना ही नहीं थी। पार्षद को सारी सूचना है। अभी बगल वाली गली में आप देखेंगे सीवर पड़ रहा था। हम लोगों ने कहा कि जो मिट्टी यहाँ से आप ना ले जाइए, मिट्टी भी बेच डाले हैं। और जब हम लोगों ने कहा कि गड्ढे की पटाई नहीं सही से हुई है, तो पार्षद का कहना था कि आप लोग यही से कह रहे थे कि मिट्टी ना ले जाए, इसलिए वो जो है मिट्टी भी उठा ले गया और गड्ढे सही से पाटा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि नालियां बन जाए। रोड तो हमारे यहाँ आरसीसी है, ये नाली बन जाए, जल की निकासी हो जाए, हम लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। डॉक्टर राजकुमार वर्मा। एकदम हमारे सामने भरा रहा था, ना मेरे सबका रास्ता आवे जाए सही है, ना पानी निकले निकास है। इतनी गंदगी है आज से नहीं 4-5 साल से। कहाँ की समस्या है? क्या नाम है कॉलोनी का? ये भैया हमारे से तो पुरान के नाम से कोरखाना कही थे, और जो बाद में ओकरे होकर हम ना बता सके, मगर दिक्कत बहुत बा भैया। कितना घर बा यहाँ? अरे 10-12 5-6 घर तो इधर ये है, अब सब मिला के सामने है। क्या समस्या है? यही पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, बम्बा की समस्या तो बहुत है। समस्या ना अनीता यादव। और क्या कहना चाहेंगे? पंडित दीनदयाल नगर वार्ड के कोरखाना मोहल्ले में ये 4-5 साल पहले नालियां, सड़क और नाली बनी है, जिसकी जल निकासी का कोई प्राविधान नहीं है। कहीं जल निकासी का रास्ता नहीं, तमाम जगह रोड सकरी है, गाड़ियां आते जाते जो है नालियां टूट गई हैं। जल निकासी का कोई साधन नहीं है, नाली का गंतव्य स्थान कहीं दिया नहीं गया और फिर भी पेमेंट हो गया। प्रशासन सो रहा है। डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त, महापौर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर तमाम जगह ग्रामवासियों ने बहुत सारी एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को भी, हाल ही के मंगलवार 29 जून को मैंने एप्लीकेशन दिया कुछ लोगों के साथ। नगर आयुक्त से खुद मिलकर के प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें आश्वासन दिया गया, तुरंत उनके द्वारा फोन किया गया है, जेई को, आयुक्त को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई आया नहीं। इस जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ तमाम प्रकार की बीमारियों से लोग सामना कर रहे हैं। राहगीर परेशान है, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आवागमन बाधित है, तमाम लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यहाँ आए दिन कई जानवर इस पानी में गिर करके मर रहे हैं। आपके एरिया के पार्षद का क्या कहना है? विश्वजीत यादव को पार्षद का कहना है कि वो क्षेत्र जो है नगर निगम स्वयं काम कराएगा। इसमें आपने प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र बहुत दिया गया है। अगर जल्दी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? पूरे गांव के लोग रोड बंद करेंगे, रोड जाम किया जाएगा, यही सॉल्यूशन है। सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते हैं, जो स्वीपर यहाँ लगे हैं, सुपरवाइजर लगे हैं, वो सफाई करने नहीं आते हैं। वही लोग इधर उधर आला टाला करते हैं, कोई साफ करने नहीं आता है। आज अभी आपके एरिया के जो पार्षद जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो नाला बन रहा है उसमें जो ये 12 घर का है उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी वो अगर देते हैं, लेवल से लेकर के दे कि उनका पानी जल निकासी की पूरी व्यवस्था हो सके, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो कार्य नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था पूरी रूप से होनी चाहिए। ये जो आप जिस मार्ग पे खड़े हैं, ये कहाँ है, किसको जोड़ता है, इसके बारे में कुछ? ये देवकाली जयगणेश मार्ग होते हुए कोरखाना से होते हुए NH 27 पर जोड़ता है। ये रास्ता, ये नाले का निर्माण हुआ कि NH 27 में मिलाया जाएगा, विदाउट लेवल बनाया गया, जिसकी पानी की निकासी का कोई प्राविधान नहीं है, वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता है।
और बीच में ही रास्ते को रोक दिया गया है। और इसके जेई जो निर्माण करवा रहे हैं, जो जेई है, उनसे कुछ बात हुई है? बात तमाम जेई इंजीनियर से बात होती है, लोग आला टाला करते हैं, कोई एक दूसरे का फोन तक नहीं उठाते हैं। नगर आयुक्त सर ने कहा नंबर ले लीजिए, बात कीजिए, लोग जाकर के तत्काल मौके पर इसका निपटारा करेंगे, जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कराएंगे। जब तक व्यवस्था नहीं होती है, मैंने स्वयं उनसे बात की, तब तक आप जो है अस्थायी, जब तक बजट आपके पास नहीं है, अस्थायी जो है जल निकासी की व्यवस्था कराइए। लाइन बगल से नाला, कच्चा नाला खुदवा दीजिए, पानी निकलने लगे, परंतु कोई सुध लेने वाला नहीं। केवल वोट लेने के नाम पर, धर्मनगरी के नाम पर यहाँ जो है लोगों के साथ छला हो रहा है। यहाँ के जो जेई है, सुना है कि आप उनसे बात करते हैं, फोन नहीं उठाते। आज दिन में सैकड़ों फोन मैं कर चुका, फोन नहीं उठा रहे जेई, और यहाँ के अभियंता जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? राजेंद्र कुमार गौतम। यहाँ जो है प्रेस वालों को बुलाया है। हम लोगों का घर भैया पंडित दीनदयाल नगर के कोरखाना मोहल्ले में है, जहां आप खड़े हैं। आप दाएं बाएं अगल बगल कहीं भी कैमरा घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ पानी भरा हुआ मिलेगा, वो भी इतना गंदा पानी कि जिसको देखने के बाद आदमी की उल्टी हो जाए। उसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। हमारे यहाँ राम भगवान आए, सबके जीवन सुधर गए, लेकिन हम इन 12-13 हम लोगों का 12-13 जो घर है इस मोहल्ले में, 12-13 लोगों का, हम लोगों का जीवन जस का तस नरक बन गया। चारों तरफ लग्जरी बिल्डिंगें बन रही हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग की छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, ना यहाँ पे पार्षद ध्यान दे रहे हैं, ना मेयर साहब ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम के कोई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, ना कोई हम लोगों की समस्या सुनने वाला है। चाहे हम लोग कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, नगर निगम में दे चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं, मेयर साहब को दे चुके हैं, विधायक को दे चुके हैं, सबको एप्लीकेशन दे के थक हार गए। तो हम लोग मीडिया के पास आए, क्योंकि मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग आए, उसके लिए हम लोग धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं मोहल्लावासी। किस के पास आपने अपनी समस्याओं को लेकर किस के पास गया, वो आप विस्तार से बताइए। भैया हम लोगों के यहाँ आज के 6-7 महीने पहले सीवर का काम शुरू हुआ। हम लोगों में एक आशा जगी कि अब हम लोगों के गंदा पानी हम लोगों के घरों का निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सीवर वाले काम करने आए वो बोले आपका जो घर है वो मैप नहीं हुआ है हमारे में। हम लोगों ने कहा कि फिर उसके बाद जेई साहब, सीवर के जो जेई थे उस काम को करा रहे थे, जो ठेकेदार थे उनके जेई, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ आपका बजट नहीं अलॉट हुआ है, आपके लोगों के मोहल्ले का, आप लोगों का घर हमारे काम में नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने विभागीय जेई से बात की। विभागीय जेई ने कहा कि हो जाएगा, 2-4 दिन में। हमने देखा है, हम सर्वे किए हुए हैं। अभी परसों फिर यहाँ 4 नाली का काम शुरू हुआ 1 महीने से। हम लोगों दोबारा आस जगी कि चलो सीवर नहीं हुआ, नाली से ही जुड़ जाएंगे, हमारे घरों का पानी निकल जाएगा, हम लोग भी स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आज जब हम लोगों के मोहल्ले जहां से हम लोगों की निकासी है, वहां पे जब नाली का काम पहुंचा, उसके आगे बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने मजबूरी में काम को रोकना पड़ा और नगर निगम के जेई से बात भी की गई। नगर निगम के जेई ने हम लोगों को धमकाते हुए कहा कि काम होने दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये नहीं किए कि हम लोग की आके समस्या देखते कि हम लोग क्या समस्या, हम लोग क्यों रोक रहे हैं। बताइए, सरकारी कर्मचारी होने के बाद इतना गुमान, इतना गुरूर, हम ही लोग के दम पे, हम ही लोग के से सबका काम चल रहा है। क्या नाम है? नाम अरुण कुमार या ऐसे कुछ है, उनका नंबर हमारे पास है। एक मिनट, यहाँ के पार्षद से आप, जो कि यहाँ के भैया यहाँ के पार्षद हम लोगों के किसी काम के नहीं है। हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, उनसे कहना न कहना दोनों बराबर ही है। पार्षद का नाम हम लोगों के सर्वजीत यादव है। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या देखने को मिल रही है? ये भैया 4-5 सालों से समस्या है, जब से ये बगल वाले सब घर बन गए। भाई अब किसी के घर में तो हम लोग पानी जान निकाल नहीं सकते हैं, केवल रोड या नाली के माध्यम से ही पानी निकल सकता है। अब जब सबके घर बन गए तो नाली जो इधर उधर पानी बह जाता था किसी तरफ, वो बंद हो गया तो हम लोग पैक हो गए। हम लोगों के घरों का गंदा पानी हम ही लोग के घरों में वापस जाने लगा। इस मोहल्ले में कितने मकान हैं और लमसम कितने लोगों का? 12-13 मकान है भैया, और 150 वासी इसमें निवास करते हैं। तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी अगर ये मांगे नहीं मांगी? अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो अगला यही होगा, हम लोग डीएम साहब के सामने जा करके वहीं पे सो जाएंगे। जब हम लोग की समस्या का निदान ये होगा। नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।